तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसा कि आप जान रहे हैं साइंस में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जिसमें से 40 आपको सही से बताना है। तो चलिए इस टारगेट को अचीव करते हैं और आपका एग्जाम में बेस्ट नंबर लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण की पानी चढ़ाने के विद्युत अपघटन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा या काला? तो श्वेत होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का AgCl2, सिल्वर क्लोराइड का ये सूत्र होता है, उसका कलर कैसा होता है? तो श्वेत यानी व्हाइट कलर होता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो देखो क्या है क्वेश्चन, जस्ता यानी Zn जिंक है, ठीक है, तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। अम्ल आपको तो पता ही है, अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं? तो आई थिंक पेट्रोल का जलना। आपको पता है दहन किसे कहते हैं? दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू? उसे हम दहन बोलते हैं, ठीक है। दहन क्या है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये जलेगा और जलने के बाद उष्मा तथा प्रकाश क्या करेगा? दोनों उत्पन्न करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो पेट्रोल का जलना यहाँ पे दहन हो जाएगा। साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो साग सब्जी खराब हो जाते हैं उसको कंपोस्ट करके हम लोग खाद बना देते हैं, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड मतलब सीसा को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या ऑप्शन सी डी, देख लीजिए कौन है। तो बाबू इसका आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? तो देखना है निम्न में से कौन सही, यानी ये किसी का सूत्र है, तो देखना है ये किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो Na2CO3 × 10H2, तो ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है। और आपको पता ही है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र जो ये है, इसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? खाने वाला। देखो इसको याद कैसे रखेंगे, आपसे पूछे कि खाने वाला सोडा का नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कोई चीज़ को हम खाते हैं तो हमको बाई धर लेता है, तो वही बाइकार्बोनेट होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2, ये देखिएगा 10H2 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, और एक धोने वाला सोडा आता है जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3 होता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन सी? इसमें कौन जो ऐसी अभिक्रिया जो अपघटन हो रही है? तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या सी बोले तो पोटासियम क्लोराइड है और 2Cl और O3 ऑक्सीजन है, तो ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लोहा जो आयरन है, यानी आयरन ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है, उसको यहाँ पे क्या कर दे रहा है बच्चों? तो प्रतिस्थापित कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोहा है ना, एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित कर दे रहा है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन है कि द्विविस्थापन के संयोजन है? तो मुझे लग रहा है ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखो विस्थापन अभिक्रिया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यानी लोहा का चूर्ण पर HCl अम्ल को डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आपको तो पता ही है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। आपको पता है कि जब भी एसिड पर, अम्ल पर, या जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो ये आपको पता ही है बाबू, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11 क्वेश्चन क्या है बाबू? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का है? तो उपचयन है, संयोजन है, अपचयन। तो देखो श्वसन अपचयन अभिक्रिया है, सॉरी उपचयन अभिक्रिया। 11 क्वेश्चन नंबर का ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12,
तो 12 कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन को अभिक्रिया करते हैं। तो कॉपर क्या हो जा रहा है यहाँ पे, देख लो कॉपर से यहाँ पे ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स है। अब पर है ना, रेडॉक्स होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया देखते हैं कि किस प्रकार की। तो 12 का यहाँ पे देख लेते हैं क्या बाबू, तो 12 का यहाँ अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ऑक्सीजन के यहाँ क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है ना, ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर उधर जुड़ जा रहा है, तो ये आपका रिडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 13, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से क्या बनता है, तो विद्युत संयोजक, सहसंयोजक। और आपको हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे बाबू कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा ना, तो उसके फलस्वरूप जो भी बंधन बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको वैद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा, किससे बाबू, तो साझेदारी से जो भी बंधन बनेगा ना, बंधन 3 प्रकार के होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा जो भी बंधन, तो उसको हम बोलते हैं सहसंयोजन। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, तो उसको हम वैद्युत संयोजक का बंधन बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैद्युत संयोजक। ठीक है, नीचे देखते हैं 14, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, आपको देखना है। तो ये जो अभिक्रिया दिया हुआ कॉपर और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, देख लेते हैं। तो क्या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही है, ये कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ संपर्क हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित समीकरण है H12 प्लस Cl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो HCl बन जा रहा है। तो ये क्या है, तो एक संयोजन अभिक्रिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोग कर रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन का मतलब आप समझते हैं कि फिर से उसको विस्थापित कर देना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AgNO3, तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, ए में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बी में इस तरह से C है, D है, तो कौन हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे C है, क्योंकि Ag में नाइट्रेट को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे देखिए Ag और यहाँ पे Cl जुड़ जा रहा है, यानी विस्थापित कर दे रहा है, इसको हटा करके जुड़ जा रहा है, यानी डबल विस्थापन यहाँ पे होगा, इसलिए इसको द्विविस्थापन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 17 देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन देखना, तो विस्थापन में सिर्फ क्या हो जाएगा, उसके परमाणु तत्वों के परमाणु के अणुओं को हटा करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है ना। तो देखिए कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बी सही होना चाहिए, क्या, सॉरी C। फेरस को क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे भी ये भी देखना है कि कम अभिक्रिया वाले अत्यधिक अभिक्रिया को क्या करता है, अत्यधिक अभिक्रिया कम अभिक्रिया वाले अणु को हटा करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर आप C देखते हैं, C, तो क्या देख रहे हैं, फेरस और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरस सल्फेट से जाकर के अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे जो बाबू है, कॉपर ये कम अभिक्रिया है, और लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिया करता है, इसलिए उसको हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया आपको पूछेगा किसे कहते हैं, तो किसी भी रिएक्शन में कम अभिक्रियाशील धातुओं को हटा करके स्वयं उसका स्थान अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 18 देखेंगे, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अवक्षेपण, तो विलय अविलय दोनों, तो यहाँ पे क्या बाबू, अविलय, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है, यानी अघुलित। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो कौन है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट है अपघटन अभिक्रिया, तो देख लेते हैं फटाफट, हाइड्रोजन क्लोरीन है, कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स समझ रहे हैं ना, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से संयोज होगा, और रिडक्शन का मतलब जिसमें यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। देखिए कौन हाइड्रोजन निकल रहा है यौगिक से, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर C, देखिए C में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो केमिस्ट्री में ये आपका कवर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज कहते हैं टेक केयर, बाय बाय।